नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो संघर्ष तो रहेंगे। कभी तो इसमें सफलताएं प्राप्त होगी और कभी संघर्ष की अधिकता रहने से जीवन में अनेक प्रकार की निराशाएं आपको घेर लेते हैं। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। ये नवग्रह एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी तो आपको अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी जीवन में इतनी संघर्ष बढ़ जाते हैं कि फिर रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। दरअसल अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं और वह 13 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि को छोड़कर अपनी ही स्वराशि मीन राशि में संचरण करेंगे। और कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में गोचर करते हैं, संचरण करते हैं, तो उनके शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। और देवगुरु बृहस्पति तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक ग्रह माने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का धन, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। और जब भी यह गोचर में चंद्र राशि से द्वितीय, 5वें, सप्तम, नवम एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में इतनी खुशियां भरने का कार्य करते हैं कि फिर व्यक्ति अपनी सारे दुखों को भूल जाता है। इसी संदर्भ में आज मैं कर्क राशि के लिए आने वाला बृहस्पति के गोचर फलों का विवरण लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यूं तो कर्क राशि के व्यक्ति अत्यंत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिनों में ही एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मन बड़ा चंचल रहता है, मन हमेशा ही थोड़ी सी अधीर रहती है। कर्क राशि के संबंध में कहा भी गया है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। मूड स्विंग की हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। कब खुशियां मन में आ जाए और कब किस बात से दुख उत्पन्न हो जाए, यह कहना थोड़ा कठिन होता है। वो हमेशा ही खुशियां तलाशते रहते हैं। दरअसल शनिदेव आपके 7वें स्थान में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं। परिणामतः मन में अधीरता, मन में व्यग्रता, धैर्य की कमी, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, आत्मविश्वास में कमी, अनेक प्रकार की समस्याओं से अभी आप गुजर रहे हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि जब भी राशि पर पड़ती है तो फिर व्यक्ति के लिए कोई भी निर्णय लेने में उसे कठिनाई होते रहती है। और यदि आपके कोई भी निर्णय यदि गलत पड़ जाए तो जीवन में इतनी समस्याएं घेर लेंगे कि फिर उससे निकलना कठिन हो जाता है। परंतु अब वह दिन गए। अब देवगुरु बृहस्पति स्वगृही आपके भाग्य स्थान में आकर आपके भाग्य को जहां एक और मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे, सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे, वहीं उनकी 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण आपका राशि मजबूत होगा। निर्णय लेने में अब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। और व्यक्ति यदि अपने आत्मविश्वास के बदौलत, अपने कार्यों के बदौलत आगे बढ़े तो फिर कभी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ता है। स्वगृही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में 9वें स्थान में बैठकर आपको बाहरी स्थानों से भी खूब लाभ देने का कार्य करेंगे। अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं होगी। इस अवधि में धर्म के प्रति मन में रुचि पैदा होंगे। आप धर्म को जानने समझने का प्रयास करेंगे। पिता के साथ सहयोग बढ़ेंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्त होंगे। विदेश जाना आपके लिए सहज हो जाएगा। बाहरी स्थानों से आपको खूब लाभ होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 अमृत में दृष्टि मानी गई है, जिसके संबंध में कहा गया है
कि उसमें अमृत का वास होता है और वह जिस भाव पर देखते हैं उस भाव में खूब वृद्धि होती है। अतः अब आपको शनि के प्रभावों से थोड़ी सी निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने का कार्य करते हैं। शिक्षा के यही कारक हैं, ज्ञान के यही कारक होते हैं। अतः छात्रों को उच्च शिक्षा में खूब सफलता मिलने वाली है। यह 13 महीनों तक लगभग एक राशि में रहकर आपके हर प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने का कार्य करेंगे। आपके राशि पर इनकी दृष्टि प्रभाव के कारण आपके आत्मविश्वास में जहां वृद्धि होंगे वहीं आपको खूब सफलताएं मिलेगी, क्योंकि जीवन में यश प्रतिष्ठा सफलता का कारक तो व्यक्ति की राशि ही होती है, वह लग्न भाव होता है। यही तो जीवन में सुख दुख का भाव होता है। यहाँ देवगुरु की दृष्टि प्रभाव पड़ेंगे। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर पड़ेंगे। आपके द्वारा किया गया अब कोई भी कार्य सफलताओं की ओर आपको ले जाने वाला होगा। आप शिथिल नहीं बैठेंगे, आप निष्क्रिय होकर इस अवधि में अब रहना पसंद नहीं करेंगे। आप हर समय कुछ न कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे। आप यदि पत्रकार हैं, दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होंगे। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेंगे, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव माना जाता है। अतः जहां छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई भी रुकावटें उत्पन्न हो गई थी तो वह दूर होंगे, वहीं आपको अपने संतानों के संबंधित समस्याओं का निश्चित रूप से निराकरण होगा। आप संतान चाह रहे थे, नवदंपति, तो आपको इसमें निश्चित रूप से बृहस्पति की कृपा दृष्टि प्राप्त होंगे। आपके सपने पूरे होंगे। प्रेमी जनों को भी प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगे। एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं जागृत होगी। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं हमेशा ही बनी हुई रहेगी। सट्टे, लॉटरी आदि से यदि आप जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के सृजनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय वरदान साबित होने वाला है। आप यदि कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, राइटर हैं, चित्रकार हैं, इस अवधि में आपके सृजन भाव में वृद्धि होंगे और आपको अपने कला के क्षेत्र में यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आपको पुरस्कार प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जब भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ता है तो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि हो जाते हैं। आपके ज्ञान में एक गहराई आएगी, सोचने समझने की शक्ति में एक परिवर्तन आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको हर प्रकार के कार्यों में एक विस्तार देने की संभावनाओं को बल प्रदान करेंगे। आप यदि व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न हैं और उसमें किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं आपकी बनी हुई थी तो वह अब पूर्ण होंगे। मल्टीनेशनल क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। दरअसल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः यह स्वगृही बैठकर आपको इस अवधि में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। आपके लिए आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप नियमित रूप से जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।